प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में इकाई 11 समीकरण एक चरमे के अंतर्गत अभ्यास 11B के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, कृपया निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं चित्र में दिया है, यदि इस प्रश्न को हम हल करें, देख रहे हैं दिए गए चित्र में देख रहे हैं एक एरो दिखाई गई है जिसकी पूरी लंबाई देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर दी है। इस एरो की पूर्ण लंबाई देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर है। जिसमें देख रहे हैं इसके पहले भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर दी है, x सेंटीमीटर, और फिर दूसरे भाग की लंबाई 17 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहला कार्य है, इस चित्र की सहायता से हमको समीकरण बनाना है। तो चित्र में देख रहे हैं एक भाग x और फिर दूसरा भाग 17 है, और देख रहे हैं जबकि पूरे एरो की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो इससे हम देख रहे हैं कि दोनों भागों का हम योग करेंगे तो वही बराबर 30 के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं, पहला भाग x है प्लस दूसरा भाग 17 है, और ये दोनों भागों को हम जोड़ें कि x प्लस 17 बराबर 30। तो ये चित्र की सहायता से समीकरण बन जाता है। अब हमको इस समीकरण को हल करके यक्ष का मान निकालना है। तो यक्ष का मान निकालने के लिए हम 17 को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो देख रहे हैं यक्ष बराबर मिल जाएगा 30 माइनस, देख रहे हैं 17 इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। अब हम 30 से 17 को यदि घटा दें, देख रहे हैं 30 से 17 घटाने पर 10 से 7 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, और बचा 2 से 1 घटाते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यक्ष बराबर 13 मिल जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देख रहे दिया है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। राम की वर्तमान उम्र दी है, श्याम की वर्तमान उम्र बताना है। मान लेते हैं, माना श्याम की वर्तमान उम्र, माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर यक्ष है। आप देख रहे हैं दिया है श्याम की वर्तमान उम्र हमने यक्ष माना, जबकि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दी है। और देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार कह रहा राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। देख रहे हैं हमने श्याम की उम्र यक्ष माना है, इसलिए राम की उम्र अगर देखें तो राम की वर्तमान उम्र बराबर मिल जाएगी, राम की वर्तमान उम्र बराबर, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है तो श्याम की उम्र में 5 जोड़ देंगे तो इसका मान x प्लस 5 मिल जाएगा। अब प्रश्नानुसार देख रहे प्रश्नानुसार कह रहा है कि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, जबकि हमने x प्लस 5 निकाला है। तो प्रश्नानुसार x प्लस 5 बराबर 28 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो देख रहे 5 को पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यदि 5 को पक्षांतर करते हैं तो देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा 28, इधर प्लस 5 है, पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -5 में जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 28 से 5 घटाएंगे 23 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से श्याम की वर्तमान उम्र 23 वर्ष होगी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कह रहा किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। मान लेंगे माना वह संख्या यक्ष है। देख रहे प्रश्न नंबर 3, माना वह संख्या यक्ष है, माना वह संख्या यक्ष है। अब देखिए कह रहा संख्या में 5 जोड़ने पर, संख्या में 5 जोड़ने पर, संख्या में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या
बराबर मिल जाएगी। देखिए संख्या हमने x माना था और x में 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 5, और प्रश्नानुसार कह रहा जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो यदि हम प्रश्नानुसार मान रखें, प्रश्नानुसार x प्लस 5 बराबर मिल जाएगा 15 के, क्योंकि कह रहा 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो x प्लस 5 बराबर 15, x बराबर निकालेंगे 5 पक्षांतर कर देंगे तो 15 माइनस 5, और 15 से 5 घटाएंगे तो बराबर 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से वह संख्या 10 होगी। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी थी। मान लेंगे माना शशि ने यक्ष पेंसिल खरीदी थी, यक्ष पेंसिल खरीदी। तो ये मान लेते हैं। आप देखिए प्रश्न कह रहा शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, हमने मान लिया यक्ष पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब यदि उसके पास 3 पेंसिलें बची तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी। तो 2 पेंसिल छोटी बहन को देने के बाद शेष पेंसिल देख रहे हैं, 2 पेंसिल छोटी बहन को देने के पश्चात शेष पेंसिल देख रहे, चूंकि यक्ष थी 2 दे दिया तो शेष मिल जाएंगी, यक्ष से हम 2 घटा लेंगे, यक्ष माइनस 2। और प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा उसके पास 3 पेंसिलें शेष बची, तो प्रश्नानुसार देख रहे प्रश्नानुसार यही मान मिल जाएगा, यक्ष माइनस 2 बराबर 3। अब हम 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो देख रहे हैं 2 बाएं पक्ष में माइनस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे प्लस में जाएगा, 3 प्लस 2। तो इस प्रकार से यक्ष बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5, अर्थात शशि ने कुल 5 पेंसिलें खरीदी थी। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। देख रहे 5वें प्रश्न में दिया है, 5वें प्रश्न में क्या प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका पहले कितना भार था। मान लेंगे, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5, माना प्रज्ञा का पहले भार यक्ष किलोग्राम था, ये मान लेते हैं। आप देखिए पहले भार यक्ष किलोग्राम था, क्या 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, तो 3 किलोग्राम बढ़ने के बाद उसका भार 3 किलोग्राम बढ़ने के बाद भार बराबर, देख रहे यक्ष पहले था, 3 बढ़ेगा तो 3 हम जोड़ देंगे तो बराबर मिल जाएगा यक्ष प्लस 3। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा 3 बढ़ने के बाद 17 किलोग्राम हो जाता है, तो x प्लस 3 बराबर 17। सरल करेंगे, 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो देख रहे हैं 3 का मान पक्षांतर करने पर यही मिल जाएगा, यक्ष बराबर 17। 3 देख रहे हैं प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, 17 से 3 घटा देंगे तो देख रहे हैं 14 मिल जाएगा, तो यक्ष बराबर 14 किलोग्राम। इसका अर्थ है प्रज्ञा का पहले भार 14 किलोग्राम था। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 6ठा प्रश्न। देख रहे हैं 6ठे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 6 है कि वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे वाई मीटर लंबे फीते की कुल लंबाई वाई मीटर है और 7 बराबर भाग करने पर यदि प्रत्येक भाग की हम लंबाई निकालें
क्योंकि 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए 7 से भाग दे दें तो प्रत्येक भाग की लंबाई मिल जाएगी। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 में, प्रश्न नंबर 6, वाई मीटर लंबे भाग फीते को 7 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई 7 बराबर भागों में 7 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर मिल जाएगी। देख रहे हैं वाई मीटर लंबा था, 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो वाई बटे 7 प्रत्येक भाग की लंबाई मिलेगी। और प्रश्नानुसार कह रहा प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है। प्रश्नानुसार तो देख रहे प्रश्नानुसार प्रत्येक भाग की लंबाई हमने ज्ञात किया वाई बटे 7 है, और यही कह रहा बराबर 3 मीटर के है। तो वाई बटे 7 बराबर 3 कर लेंगे, सरल करेंगे तो देख रहे हैं 7 भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो राइट हैंड साइड में गुणा में जाएगा, 3 गुणे 7। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 7 त्रिक 21, तो वाई बराबर 21 प्राप्त हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि फीते की कुल लंबाई 21 मीटर होगी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फीते की कुल लंबाई 21 मीटर होगी, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रश्न। देख रहे 7वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना वह संख्या यक्ष है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 में दिया है किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है, तो माना वह संख्या यक्ष है। प्रश्न नंबर 7, देख रहे प्रश्न नंबर 7 में माना वह संख्या यक्ष है, माना वह संख्या यक्ष है। देखें संख्या का आधा यदि हम लिखें तो संख्या का आधा बराबर मिल जाएगा, संख्या का आधा बराबर, संख्या यक्ष है, आधा अर्थात 1/2 भाग, तो यही बराबर यक्ष बटे 2 के मिलेगा। आगे कह रहा है उसकी चौथाई से संख्या का यदि हम चौथाई निकालें तो संख्या का चौथाई बराबर होगा, संख्या का चौथाई बराबर यक्ष गुणे 1/4 बराबर यक्ष बटे 4। प्रश्नानुसार देख रहे हैं, यदि प्रश्नानुसार हम देखें तो संख्या का आधा यक्ष बटे 2 है, संख्या का चौथाई यक्ष बटे 4 है। तो कह रहा संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है। तो देख रहे हैं ये संख्या का आधा इस चौथाई से ये 10 अधिक है, यदि चौथाई भाग में हम 10 जोड़ दें तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम यक्ष बटे 4 को पक्षांतर कर लेंगे, तो देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा, बराबर 10 बचता है। अब 2 और 4 का यदि लासा लें तो देख रहे हैं 2 4 का लासा 4 मिल जाएगा, 2 दुनाई 4 और 2 का गुणा यक्ष में करेंगे 2 यक्ष माइनस 4 एकम 4 और 1 यक्ष का गुणनफल यक्ष मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 यक्ष से यक्ष घटाएंगे 1 यक्ष मिल जाएगा, और 4 पक्षांतर कर दें तो 10 गुणे 4। इस प्रकार से देख रहे हैं यक्ष बराबर 10 चौको 40, अर्थात वह संख्या 40 होगी। अतः वह संख्या बराबर 40। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से कह रहा है एक पर दूसरे की अपेक्षा
एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों, तो ये हमको ज्ञात करना है। एक ठेले पर 550 संतरे हैं। देख रहे कुल संतरों की संख्या 550 है और इन्हें दो ठेलों में इस प्रकार बांटना है कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। तो मान लेते हैं, माना पहले ठेले पर संतरों की संख्या बराबर x है। माना पहले ठेले पर संतरों की संख्या बराबर x। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, माना पहले ठेले में संतरों की संख्या बराबर x। माना पहले ठेले में संतरों की संख्या बराबर x, इसलिए दूसरे ठेले में संतरों की संख्या बराबर, देख रहे यहां पर कह रहा है दूसरे ठेले में उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हैं। तो पहले ठेले में दूसरे ठेले की अपेक्षा क्योंकि इसमें 50 अधिक हैं, इसलिए दूसरे में 50 कम होंगे। तो दूसरे ठेले में संतरों की संख्या बराबर मिल जाएगी x - 50। और प्रश्नानुसार चूंकि 550 संतरों को ही दो ठेलों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों का योगफल x प्लस x - 50 बराबर 550 के हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं x प्लस x जोड़ेंगे 2x और 50 को हम पक्षांतर कर देंगे। तो देख रहे हैं इस साइड में माइनस में है, पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस में जाएगा। तो 550 में यदि हम 50 जोड़ दें तो बराबर 600 के मिल जाएगा। 2x बराबर 600, इसलिए x बराबर 600/2 काट देंगे, सरल करेंगे, 2 तिहाई 6, 0 0। तो देख रहे हैं x बराबर 300 मिल जाता है। अतः पहले ठेले में संतरों की संख्या बराबर 300 होगी और दूसरे में देख रहे हैं x - 50 अर्थात 300 - 50 बराबर 250 हो जाएंगे। इसलिए पहले ठेले में संतरे बराबर 300 और दूसरे ठेले में संतरे बराबर मिल जाएंगे 300 - 50। देख रहे हैं 300 - 50 बराबर 250। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। देख रहे हैं त्रुटि एवं प्रयत्न विधि का ही दूसरा नाम तालिका विधि है। तो इन प्रश्नों को हमको तालिका विधि से हल करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 9 का ए भाग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 के ए में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 का ए भाग है। प्रश्न नंबर 9 का ए भाग समीकरण दिया है। देख रहे हैं समीकरण है x + 6 बराबर 10। इस समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करना है। x + 6 बराबर 10। तो इसके लिए हम सबसे पहले सारणी बनाएंगे। तो सारणी में x का मान बायां पक्ष और दायां पक्ष 3 कॉलम बनाएंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले x का मान और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष और इसके बाद राइट हैंड साइड। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण है x + 6 और राइट हैंड साइड में 10 दिया है। अब हमको x के मान रख करके देखना है और जो मान रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाएंगे वही समीकरण का हल होगा। पहले हम x बराबर 0 रख देते हैं। देख रहे हैं x की जगह 0 रखने पर 0 + 6 बराबर 6 मिलेगा।
और राइट हैंड साइड देख रहे हैं 10 है। इसके बाद यदि हम x की जगह 1 रखते हैं तो देख रहे हैं 1 रखने पर 1 + 6 = 7 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं 10 ही दिया है। इसके बाद यदि हम 2 रखते हैं तो देख रहे हैं 2 रखने पर 2 + 6 = 8 और राइट हैंड साइड 10 दिया है। 3 रखेंगे तो 3 + 6 = 9 और देख रहे हैं राइट हैंड साइड में तो अचर पद 10 दिया ही है। इसके बाद यदि हम 4 रखते हैं तो देख रहे हैं 4 + 6 = 10 मिल जाता है और देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी 10 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं x = 4 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान समान हो जाते हैं। चूंकि x = 4 पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसलिए x = 4 समीकरण x + 6 = 10 का हल है। तो ये हमारा 9वें के ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं 9वें के बी पार्ट में दिया है, 9वें का बी पार्ट है x + 9 = 5 दिया है। तो इसको भी त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 का बी भाग x + 9 = 5 है। प्रश्न नंबर 9 का बी x + 9 बराबर दिया है 5 के। x + 9 बराबर देख रहे हैं x + 9 बराबर समीकरण 5 के दिया है और इसको भी हमको त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करना है। तो इसके लिए फिर हम तालिका बनाएंगे। तालिका में 3 कॉलम होंगे। एक कॉलम तो हमारा x के मान का होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम x का मान इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण है x + 9 और इसके बाद फिर देख रहे हैं राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं अचर पद 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अगर हम x के मान को रख करके देखेंगे तो देख रहे हैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में संख्या हमारी 9 है जबकि राइट हैंड साइड में संख्या 5 है। तो यदि हम देख रहे हैं चूंकि संख्या कम हो रही है इसलिए x के मान हम निगेटिव रख करके जांच करेंगे। तो x बराबर सबसे पहले -1 रखते हैं। तो देख रहे हैं -1 + 9, तो 9 से 1 घटाएंगे 8 मिल जाएगा और देख रहे हैं साइड में हमारा 5 दिया है। -2 रखेंगे तो -2 + 9 अर्थात 9 से 2 घटाएंगे 7 मिल जाएगा और देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 5 दिया है। -3 रखेंगे तो -3 रखने में देख रहे हैं -3 + 6, 6 से 3 9 से 3 घटाएंगे 6 मिल जाएगा और देख रहे हैं राइट हैंड साइड हमारी 5 दी है। -4 रखते हैं तो -4 + 9, तो -4 + 9, 9 से 4 घटाएंगे 5 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड भी देख रहे हैं 5 दी है। तो इस प्रकार से x बराबर -4 रखने पर दोनों पक्षों के मान समान आ जाते हैं। लिख देंगे चूंकि x बराबर -4 पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसलिए x बराबर -4 समीकरण का हल है। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रश्न। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए, जिसमें 10वें का ए पार्ट है p + 19 = 21। समीकरण दिया है p + 19 = 21। देख रहे हैं इसमें यदि हम पक्षांतर करें 19 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देख रहे हैं इस साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड में माइनस में जाएगा। 21 से 19 घटाएंगे, देख रहे हैं 21 से 19 घटाने पर 2 मिल जाता है तो p = 2 इस प्रश्न का अभीष्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 10वें का बी पार्ट है n - 7 = 8 दिया है।
इस समीकरण को हल करना है। तो प्रश्न नंबर 10 का बी समीकरण है n-7 बराबर 8। देख रहे हैं यहाँ भी हम 7 को यदि पक्षांतर कर लें तो इस साइड में माइनस में है, पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा, तो 8 + 7 बन जाता है। तो इस प्रकार से 8 में 7 जोड़ देंगे तो 8 × 7 = 15। तो यही इस दिए हुए समीकरण का हल होगा। इसके बाद फिर देखते हैं सी पार्ट में दिया है, तो 10वें का सी पार्ट है। देख रहे हैं 10वें की सी पार्ट में दिया है समीकरण है x - 11 बराबर 20। x - 11 बराबर 20। अब देख रहे हैं -11 को यदि हम पक्षांतर करें तो इस साइड में माइनस में है, दूसरे साइड में जाएगी प्लस में, तो 20 + 11, 20 में 11 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 20 × 10 = 30, 1 = 31, तो x बराबर 31 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम 10वें का डी पार्ट देखें तो 10वें के डी पार्ट में देख रहे हैं दिया है प्रश्न नंबर 10 का डी भाग 7 बराबर y + 8। प्रश्न नंबर 10 का डी देख रहे हैं 10 के डी में समीकरण है 7 बराबर y + 8। आप देख रहे हैं यदि हम 8 को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, देख रहे हैं साइड में प्लस में है, पक्षांतर माइनस में मिल जाएगा बराबर y। तो देख रहे हैं 7 प्लस में 8 माइनस में, प्लस माइनस जानते हैं घट जाता है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। देख रहे हैं बड़ी संख्या माइनस में है, अब 8 से 7 घटा दिए 1 मिल जाता है। तो देख रहे हैं -1 बराबर y या y बराबर -1, ये इस समीकरण का हल होगा। इसके बाद हम देखते हैं 10वें का ई भाग। 10 के ई में देख रहे हैं समीकरण दिया है x + 5 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। तो इसमें देख रहे हैं यदि हम 5 का पक्षांतर कर लें तो 5 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में जाएगा, और 0 से 5 घटाएंगे तो -5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर -5 इस दिए हुए समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।